जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और काफ़ी टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं। और काफ़ी आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी बैकग्राउंड भी चेंज है। ठीक है, क्योंकि मैं अभी छत पे बैठा हूँ। ठीक है, पूरा बताने की ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि क्या ही इसमें देखोगे आप लोग। ओके। सो कोई उद्देश्य नहीं था मतलब यहाँ पर बैठने का। बस ऐसे ही ऊपर आया था तो सोचा यहीं पे वीडियो बना लेता हूँ, क्योंकि नीचे रूम खाली नहीं था मेरा। ओके, फैमिली भी थी वहाँ पर और मैं नहीं चाहता था कि आज भी दिन ख़राब हो जाए। ठीक है, तो हम लोग आज काफ़ी इम्पोर्टेंट चर्चा करेंगे। और काफ़ी मतलब मनमुटाव चल रहा था, दिमाग भी ठीक नहीं था। ठीक है, और काफ़ी चीज़ें लाइफ में चल रही थी, थोड़ा सा डिप्रेस भी हूँ। और कुछ भी कह सकते हो, मतलब काफ़ी लाइफ में मतलब अजीब सा ही चल रहा है सब कुछ सिस्टम। ठीक है, आई नो क्यों हो रहा है, बिकॉज शायद सबके लाइफ में होता है। ठीक है, नॉर्मल, जब समझ में नहीं आता है कि यार कब तक ऐसा होगा, या फिर आगे क्या होगा, कैसे चलेंगे, कैसे करेंगे, पढ़ाई क्या 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 होगा, करियर कैसे बनेगा, काफ़ी कुछ आता है। तो ऐसा ही कुछ कह सकते हो चल रहा है। तो आज हम लोग बस सिर्फ बात करेंगे। ठीक है, आप लोग भी आए तो सिर्फ बातें होंगी। मैं अपने कुछ टिप्स दूंगा, मैं अपने और आप लोगों से भी काफ़ी चीज़ें जानने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप लोगों से मैं मतलब ये है कि मेरे को हेल्प चाहिए। ठीक है, तो जो भी नए हो सब्सक्राइब कर लेना चैनल। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि चैनल पे कुछ नहीं आने वाला या चैनल बंद हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ आएगा, जैसे वीडियोस आ रही थी वैसे ही आएंगी। ठीक है, ओके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम, व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके रखना। ओके, सो अब ट्राई स्टार्ट करते फिर वीडियो को। ओके, सो लास्ट कुछ दिनों से, या कह सकते हो 10-15 दिनों से और बहुत पहले से ही मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड चल रहा था। और दिमाग में नहीं आ रहा था कि मतलब क्या करना है, कैसे करना है। एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम आ रहा है, तो यूपी पुलिस पे शिफ्ट हो जाता हूँ और यूपी पुलिस की तैयारी करता हूँ कि क्या पता हो जाए। फिर मैंने यूपी पुलिस की तैयारी करनी शुरू भी की, होने भी लगी। फिर मेरे को दिमाग में आया कि यार मेरा मैथ्स का उतना सही से तो सिलेबस कंप्लीट भी नहीं है। और उसमें फिर जे जीएस भी आता है, यूपी जी के अच्छा खासा आता है, जो कि मैंने अभी हाल ही में स्टार्ट किया था। और उसके बाद मेरा जीएस पोर्शन, जैसे कि जो 4 सब्जेक्ट होते हैं, काफ़ी जिसको कोर बोलते हैं, कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इन चारों में से कोई भी मेरा तैयार नहीं है। पॉलिटी तो मेरी चल रही थी, बट तैयार नहीं है, बिकॉज उसके मैंने अभी नोट्स फ़ोटोकॉपी करवाए हैं। और मैं टीचर को नहीं बोलूँगा, पहली बात तो ये, मैं बस अपनी गलती बता रहा हूँ कि। और उसके बाद जो बाकी के 3 सब्जेक्ट्स हैं वो तो शुरू भी नहीं हुए हैं, क्योंकि मैंने फाउंडेशन बैच लेकर रखा है। तो अब वो ख़त्म होने में उसको 1-2 महीने लग जाएंगे। और 1-2 महीने बाद आप लोग जानते हो, लगभग 2 महीने का समय है। और यूपी पुलिस का एग्ज़ाम भी है, और भी कई सारे एग्ज़ाम हैं। ठीक है, तो काफ़ी दिमाग में चल रही थी चीज़ें। ठीक है, फिर यही सब के चक्कर में मैं काफ़ी सोना कम कर दिया मैंने। और खाना पीना भी टाइम टू टाइम नहीं हो रहा था। दिमाग में फ्रस्ट्रेशन सी हो रही थी, गुस्सा आने लगा था, क्या करना है क्या नहीं। तो काफ़ी चीज़ें मतलब चली हैं, और अभी तक मैंने ये सब चीज़ें नोटिस की हैं, फेस की हैं अपने ऊपर। और काफ़ी मतलब लो फील कर रहा था कि यार जल्दी जल्दी करता हूँ ये वो, कुछ ना कुछ तो लग जाऊँ किसी भी हाल में, ये वो। और बस यही सब चल रहा था, और भी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी। तो मैंने कुछ डिसाइड किए हैं कि भाई, फिर डिसाइड से पहले मैं और बता देता हूँ आप लोगों को कि अ, नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ। और पता ही नहीं चल रहा, बिल्कुल भी दिमाग में आ नहीं रहा है, कि एकदम ब्लैंक हो गए कि क्या करना है, क्या आगे किस लाइन में जाना है, कैसे क्या करना है, सिस्टम कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट फिर मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि ब्रो, हारना नहीं है, हारना नहीं है। अब हारने का मतलब ये नहीं है कि मतलब कि अगर एग्ज़ाम है तो दे दो जाके, जैसा मैं बोल रहा हूँ। बट ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज जब आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना, तो जो मोटिवेशन आता है ना, तब समझ में आता है कि हाँ भाई, कि मतलब
और आगे कोशिश करनी है, जितना हो सकता है नंबर खींचने हैं। बट आप लोगों का वो सब्जेक्ट्स अगर सही से तैयार भी नहीं है, उसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट लगाने, तो मुश्किल हो सकता है। क्योंकि मेरा जो स्कोप है, मेरा स्कोप बहुत आगे का है। मैंने कभी भी यूपी पुलिस कांस्टेबल या नॉर्मल किसी एग्ज़ाम की तैयारी के चक्कर में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छे लेवल तक जाने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो फिर मैंने दिमाग में सोचा कि भाई हारना नहीं है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। आई नो दिक्कतें चल रही हैं, एग्ज़ाम की दिक्कत चल रही है और भी कई सारी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, बट हारना नहीं है। और सबसे पहला काम मैंने फिर डिसाइड किया है, जिससे मैं पीछे नहीं हटूँगा, वो है कि भाई सिलेबस कंप्लीट करूँगा कुछ भी करके। उसके पहले कोई भी वैकेंसी आएगी मैं फॉर्म नहीं भरूँगा, डेफिनेटली नहीं भरूँगा। ये करना है मेरे को। और बस दिमाग में मैंने ये सोच लिया कि भाई सबसे पहला मिशन मेरा ये होना चाहिए, सबसे मेरा टारगेट ये होना चाहिए पहले कि भाई सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस इन द सेंस कि भाई पढ़ लो अच्छे से, और उसके बाद प्रैक्टिस प्रैक्टिस तो चलो चलती रहेगी, प्रैक्टिस तो करोगे ही। अब ये थोड़ी ना कि प्रैक्टिस कर ली, मॉक टेस्ट लगा ली, उसके बाद जो पेपर आ रहा है उसका दो एग्ज़ाम, ऐसा नहीं है। मतलब ये है कि अगर आप लोगों का कोर्स ख़त्म हो जाता है, पढ़ लेते हो कोई सब्जेक्ट लेके, सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद अगर आप लोगों को उसे प्रैक्टिस करनी है तो आप लोग किसी का भी फॉर्म भर सकते हो, ओके। क्योंकि आप लोगों के पास उस समय टाइम होगा और कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा कि यार मेरा ये छूट गया, अब क्या करूँ, ये छूट गया, ये क्या करूँ, ठीक है। क्योंकि भाई देखो जीके जीएस, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई तुम बिना जीके जीएस के पढ़ के चले जाओगे। और जीके जीएस में साइंस आती नहीं है, मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। सबसे मेन रोल होता है इन्हीं 4 सब्जेक्ट्स का। उसके बाद जो यूपी जीके जैसे स्टेट एग्ज़ाम दोगे तो उसमें उत्तर प्रदेश की जीके पूछ लेंगे, ठीक है, हिंदी पूछ लेंगे, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आ जाएंगे। वरना बाकी सब में तो वही नॉर्मल है, ठीक है, जिसमें वही 4 सब्जेक्ट्स पूछता है, ठीक है। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं ये, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहला मेरे को टारगेट ये करना है कि भाई सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है कुछ भी करके। अब सिलेबस मेरा सुन लो भाई, देखो मेरा रीजनिंग कंप्लीट हो चुका है लगभग, काफ़ी बहुत पहले ख़त्म हो चुका था। मैथ्स भी में मैंने कुछ एडवांस के और कुछ ऐसे नॉर्मल जो चैप्टर्स होते हैं वो मैंने छोड़ रखे हैं, ठीक है। वो मैं प्रैक्टिस के साथ करूँगा। और जो दफ्तर सीरीज़ चल रही है आदित्य रंजन सर की, वो मैं शुरू कर चुका हूँ, वही देखूँगा 45 दिन जो चलेगी। और उसके अलावा फिर मैं मैथ्स की जो बुक ली थी उनकी वो प्रैक्टिस करूँगा, फॉर्मूला बुक से रिवाइज़ करूँगा। ये मेरा मैथ्स का टारगेट है। उसके बाद मेरे को अब शुरू करना है बाकी का, इंग्लिश वगैरह शुरू करनी पड़ेगी, ठीक है। इंग्लिश में मैं वोकैब पे बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि मेरे से होगा ही नहीं। मैं रटने बैठता हूँ ना, मैं इसको दिमाग पे बिल्कुल भी, मतलब क्या बताऊँ मैं, मतलब ख़राब मत समझना, बट ये है कि भाई मेरे को भी क्या है ना कि मेरा काफ़ी चीज़ें छोटी हैं, तो मैं इस चक्कर में रहता हूँ ना कि भाई सुबह से शाम तक मेरे को मैं कितना चीज़ें खींच सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर मैं वोकैब लेकर बैठूँगा आधा एक घंटा तो उसमें भी मेरे को डिस्ट्रैक्शन होगा, क्या मेरे को काम करना है, काम करना है, काम करना है, बहुत चीज़ें छूटी हैं। इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि भाई सबसे पहले कि भाई मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद प्रॉपर 1 घंटा 2 घंटा दे के सारे सब्जेक्ट्स को टाइमली रिवाइज़ करूँ, याद करूँ, सब कुछ करूँ, ठीक है। तो ये मैं स्ट्रेटजी सोच रहा हूँ, ठीक है, जहाँ तक कि मेरे को सही लग रही है, ओके। आई नो कि अभी इस साल सीरियल है और सीरियल काफ़ी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस बार बहुत जल्दी एग्ज़ाम हो जाएगा मई तक। और ट्राई तो करूँगा, देख लूँगा, क्योंकि इसकी फ़ीस भी काफ़ी कम होती है, तो अगर होगा तो ट्राई करूँगा। अगर लेट एग्ज़ाम चला जाता है तो वेल एंड गुड है, फिर और अच्छे से ट्राई करेंगे। बाकी CHSL काफ़ी चांस है कि मैं दूंगा, क्योंकि अप्रैल में फॉर्म आना है और जुलाई से पहले एग्ज़ाम नहीं होना है। तो CHSL मैं दे सकता हूँ, ट्राई करूँगा। उसका 90% है कि मैं CHSL भरूँगा। मतलब मेरा ये है कि भाई सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद हर कोई भी एग्ज़ाम नहीं छोड़ना है, कोई भी एग्ज़ाम नहीं छोड़ना, तो नहीं छोड़ना है, सीधी सी बात है। और आप में से कई लोग होंगे जो मेरी तरह सोच रहे होंगे, या फिर जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तो भाई मैं उनसे पर्सनली बोल रहा हूँ कि भाई सिलेबस पे ध्यान दो। अभी कुछ भी नहीं पर बिगड़ा है, इस साल SSC और रेलवे दोनों की भरमार वैकेंसी आ रही है। मैं इसी चक्कर में काफ़ी डिप्रेस फील कर रहा था, क्योंकि मैं यूपी पुलिस का मैंने फॉर्म भरा तो था, बट मैंने स्टार्टिंग में शायद आप लोगों को शायद वीडियो के थ्रू या शायद पता नहीं बताया हो या ना बताया हो कि भाई फॉर्म एग्ज़ाम मई जून में हो रहा था। तो फिर मेरे को लगा कि चलो जुलाई अगस्त में भी होता तो मैं थोड़ा और ट्राई करता, और मेरे पास रिसोर्सेस नहीं थे ठीक से, तो काफ़ी दिक्कतें चल रही थी। तो मैंने सोचा कि यूपी पुलिस को भी मैं स्किप करता हूँ, ठीक है। आगे जो रेलवे के एग्ज़ाम्स उसको करता हूँ, क्योंकि यूपी पुलिस में काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती है,
ठीक है। अब एक्स्ट्रा के चक्कर में जो मेरी ऑलरेडी नॉर्मल जो हर एग्ज़ाम में आता है वो भी मेरा ठीक से नहीं हुआ है कंप्लीट, तो मैं एक्स्ट्रा की चीज़ें करके भी क्या कर पाऊँगा यार, ये बताओ। क्योंकि मेरे जब कोर सब्जेक्ट नहीं स्ट्रॉन्ग हैं या पढ़े नहीं हैं, और उसके अलावा मैथ्स भी अभी मेरी कंप्लीट नहीं थी, तो मैं कैसे कर लेता। फिर हिंदी एक्स्ट्रा पढ़ो, उसके बाद यूपी जी के एक्स्ट्रा पढ़ो, स्टैटिक जी के भी एक्स्ट्रा करो, याद करो पूरा कंप्लीट करके, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओ। आई नो कि जी के जी इसमें कुछ भी कर लो पूरे नंबर नहीं आते, बट एक होता है ना कि मतलब 10% भी क्लियर हो तो समझ में भी आए। सिर्फ पॉलिटी पढ़ने से तो नहीं हो सकता ना कुछ, ये चीज़ है। और इससे अच्छा तो भाई रेलवे है, क्योंकि भाई देखो रेलवे में थोड़ा सा लेवल बढ़ सकता है, ऐसी बात नहीं है, बट रेलवे में ये ना कि भाई मैथ्स, रीजनिंग और साइंस, साइंस भी छोड़ दो, मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस, ठीक है, क्योंकि साइंस कुछ ही सब एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो वो सही है ना यार, उसमें कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट तो नहीं है जैसा इसमें है। इसीलिए तो मैंने छोड़ रखा था, बट मैंने इस बीच में आके फिर मैंने 1 से 2 महीने यूपी पुलिस में ऐसे झोंके कि मैं भूल ही गया कि भाई यूपी पुलिस अगर नहीं हुआ तो आगे के जितने भी एग्ज़ाम है ना, सब में मैं पीछे हट जाऊंगा। बिकॉज जून के बाद आपको पता है कि रेलवे की दोबारा से वैकेंसीज आ रही हैं, वो भी अच्छी अच्छी आ रही, ग्रेजुएट वैकेंसी भी आ रही हैं। और मेरा ये लास्ट ईयर है, और लास्ट ईयर होते ही अगले महीने तक पेपर है मेरे, उसके बाद मेरे को डिग्री मिल जाएगी, उसके बाद मैं कम से कम ग्रेजुएट फॉर्म भर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चलेंगी ना यार, क्योंकि तो मैं ग्रेजुएट जो वैकेंसी आ रही है बी ग्रेड की, सी ग्रेड की, मैं उस पर ध्यान दूंगा ना। एक एग्ज़ाम के चक्कर में मैं पूरी लाइफ नहीं बर्बाद कर सकता ना, मैं ईयर नहीं बर्बाद कर सकता, मैं लाइफ की बात नहीं कर रहा, ईयर की बात कर रहा हूँ। क्योंकि भाई मैंने बहुत बार मैंने यही चीज़ हर बार गलती की कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ जो आज से 9 महीने बाद है, ठीक है। मैंने उस 9 महीने के बाद की तैयारी करनी शुरू कर दी, सब कुछ अच्छे से चलता है, बट जैसे ही पता चलता है कि 2 महीने बाद इसका एग्ज़ाम है, इसका पढ़ लो, बहुत अच्छी नौकरी है, तो भाई मैं वहाँ शिफ्ट हो जाता हूँ, जिसके चक्कर में ना मैं वहाँ का रहता हूँ और ना मैं 9 महीने बाद वाले एग्ज़ाम का रहता हूँ। तो ये सब चीज़ें के चक्कर में मैंने अब सोच लिया कि भाई सबसे पहले जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो एसएससी का इंग्लिश हो, जो कि किसी भी सब्जेक्ट किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आता इंग्लिश, बट सिर्फ एसएससी में आता है, बट फिर भी मैं एसएससी की इंग्लिश कंप्लीट करूँगा, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम दो, चाहे कुछ भी करना हो। फिर ये नहीं रहेगा ना कि मतलब अगर कल को मान लो रेलवे का एग्ज़ाम दे रहा हूँ बट एसएससी का फॉर्म भरना है, तो उस समय इंग्लिश दोबारा पढ़नी पड़े, ये नहीं। तो पहले से पहले ही मैं सब कुछ कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, और 1 से 2 महीने के अंदर अंदर मैं पूरा A to Z पूरा कच्चा चिट्ठा जितना भी पढ़ा होगा सब कुछ इकट्ठा सब कुछ कर लूँगा कंप्लीट, ठीक है। और इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी इन सबको साथ में लेके चलूँगा, क्योंकि फाउंडेशन बैच है और अभी इन सब की क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, मुश्किल से 4 से 5 क्लासें हुई हैं, तो उनको मैं आगे चल के कुछ टाइम बाद खींच लूँगा, कवर अप कर लूँगा। फ़िलहाल तो भी मैंने मैथ्स को कवर अप कर लिया है, अब बारी आती है इंग्लिश या हिंदी देखेंगे, या दोनों देख लेंगे कवर अप करने के लिए, क्योंकि दोनों का बीओडी है मेरे पास। तो मेरा बस ये उद्देश्य है कि भाई जितने जितने भी सब्जेक्ट है, जैसे रेलवे में अगर इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आती, तो भी भाई इंग्लिश हिंदी पढ़नी पड़ेगी, ओके। क्योंकि ऐसा भी सुनने में आया है और काफ़ी चांस है कि भाई यूपी पुलिस की एक और वैकेंसी आने वाली है जून जुलाई के बाद, क्योंकि 50,000 प्लस जो फॉर्म का सीट का कुछ हुआ था ना सरकारी, अभी आप लोगों ने देखा होगा, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है कि 50,000 वैकेंसी आ रही है, ठीक है। बजट पेश हुआ था, हाँ मेरे को याद आ गया, ठीक है। तो जब बजट पेश हुआ तो उसमें जो 50,000 वैकेंसी है, तो आप लोग जानते हो कि वो भर्ती बोर्ड को दिया जाएगा, भर्ती बोर्ड किस हिसाब से एग्ज़ाम करवाए वो उनके हाथ पे, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो उसमें ट्राई कर सकते हैं, या फिर उसके आगे, क्योंकि भाई देखो मैं यूपी का हूँ और मैं यूपी से भी मैं लखनऊ का हूँ, तो मेरा ये रहेगा ना कि लखनऊ ही मेरे को मिले, होम पोस्टिंग ही मिले। होम पोस्टिंग का मतलब अगर आसपास भी थोड़ा बहुत मिल गया तो ठीक है, बट मैं यही चाहता हूँ कि मैं लखनऊ जोन में और लखनऊ में ही काम करूँ एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बट जैसा होगा देखा जाएगा क्या करना है। बिकॉज यूपी पुलिस का एक और मोटिवेशन मेरा ये था ना कि यूपी पुलिस का मतलब ये है कि यूपी में ही काम करने को मिलेगा। इसमें ये तो नहीं रहेगा कि मतलब मेरे को कहीं दूर भेजते हैं, आसाम भेजते हैं या कोलकाता साइड, मुंबई साइड भेजते हैं, जैसा एसएससी में होता है, कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं ना कि जोन के हिसाब से भेजते थे वो लोग, जिस हिसाब से रैंक आती है। तो ऐसा तो यूपी में है नहीं, यूपी पुलिस में। तो ये भी सब चक्कर भी था कि यार मैं कर लेता हूँ, तो मैं काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो गया वैकेंसी के हिसाब से। और अब मेरे को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, मेरे को सबसे पहला काम ये करना है कि भाई टारगेट है सिलेबस कंप्लीट करना, कुछ भी करके सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद बढ़िया सी प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए मैंने स्टार्ट कर रखा है, अभी मैं शाम के टाइम पे जाऊंगा, मस्त उनके डीपीपी जो भी दफ्तर सीरीज़ में करवाए थे आदित्य सर ने, उनके डीपीपी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, और क्वेश्चंस लगाऊंगा पीवाईक्यू वगैरह बुक से जितने लग सकेंगे, और जो नहीं लगेंगे वो आगे हम लोग ट्राई करेंगे।
ठीक है, जितने लगते जाए मैं उस पे ही अपने आप को मोटिवेट और सेल्फ डाउट नहीं करूँगा कि क्यों नहीं लग रहा है, ये जो लग रहा है मैं उसी में खुश रहूँगा, क्योंकि आगे बहुत सारी प्लेलिस्ट है, कहीं ना कहीं से स्ट्रॉन्ग करूँगा ही। और बाकी मेरे पास फॉर्मूला बुक है, सब कुछ है, ठीक है, तो सोर्सेस की कमी नहीं मेरे पास, तो मैं उससे पढ़ पढ़ के जो क्वेश्चन नहीं लगने होंगे वो भी मैं ट्राई करूँगा कि लग जाए, ठीक है। वो तो अब सॉल्व करेंगे तो ही पता चलेगा। तो ये चीज़ है, ठीक है। और दोपहर का समय और मैं छत पे बैठा हूँ, इतनी तेज़ धूप है कमरे में कि देख ही सकते हो, पसीना आने लगा है, ठीक है। तो फ़िलहाल यही मेरा गोल है कि भाई जो भी मेरे को देख रहा है भाई, सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो भाई, क्योंकि 400-500 के फॉर्म भरने से कुछ नहीं होगा। और हाँ, मैं रेलवे का भी फॉर्म नहीं भरूँगा, बिल्कुल भी नहीं भरूँगा, ओके। एसएससी का तब भी चलो 100 रुपये का आता है, बट रेलवे में ये कि 500 का फॉर्म आता है। आई नो कि उसमें 100 रुपये का ही होता है, 400 वापस मिल जाते हैं, बट 400 वापस लेने के लिए भी आपको सेंटर में जाना पड़ेगा ना यार। अब मान लो मेरा सेंटर लखनऊ में हूँ मैं और बरेली सेंटर आ जाए तो क्या फ़ायदा बताओ। 500 रुपये तो मेरे ख्याल से ऐसे घुस जाएंगे, तो कोई फ़ायदा है नहीं है। तो इसीलिए भाई, जब तक मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होंगे सारे और मेरी तैयारी अच्छी नहीं होगी, तैयारी तो मैं चलो वैकेंसी के साथ कर लूँगा, प्रैक्टिस कर करके, मतलब ये कि अगर मेरे सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट नहीं होंगे तो मैं कोई भी फॉर्म नहीं भरने वाला, ठीक है। क्योंकि भाई अब जो मैं फॉर्म भरूँगा उसकी मैं शिद्दत से तैयारी करूँगा और यही मेरा टारगेट रहेगा, ठीक है। तो पहला टारगेट मेरा है सिलेबस कंप्लीट करना, उसके बाद वैसे तो एसएससी है टारगेट, तो और रेलवे भी रहेगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो ये सब करेंगे, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। और मैंने सोचा कि भाई आप लोगों को बताऊं, क्योंकि ये काफ़ी दिमाग में मेरे चल रहा था, मेरे को मन हो रहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, आप लोग फिर कुछ अपनी राय बताओ कहीं पर भी, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या यहीं कमेंट में, ठीक है। तो मेरे को फ़ील हो रहा था कि यार आप लोगों से शेयर करूँ ये सब चीज़ें, तो इसीलिए मैंने शेयर कर दी और मेरे को अच्छा भी लग रहा है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और बस, और आप लोगों को इतना प्यार बना के रखे हो कि हमारे चैनल को लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका है, ठीक है। मैंने इन्जॉयमेंट कह सकते हो या फिर कुछ भी, मतलब मैंने ऐसा कुछ खास किया नहीं, जबकि आई नो कि इतना हम लोगों ने ग्रोथ नहीं की, बट मेरे लिए बहुत बड़ी, क्योंकि आज तक मैंने इतना ज़्यादा क्रिएट नहीं किया था वीडियोस लॉन्ग फॉर्मेट में। पहली बार लॉन्ग फॉर्मेट मैंने ट्राई किया और इतना प्यार आप लोगों ने दिया भाई कि मतलब हज़ारों हज़ारों लोगों ने देखा है, इतने सारे कमेंट, इतने सारे लाइक, ठीक है। तो उसके लिए भाई धन्यवाद। और बहुत अच्छी फैमिली हमारी, ठीक है। और आई होप कि बस इससे और दो गुना 3 गुना और बड़ी और बहुत बड़ी फैमिली हो, ठीक है। और बढ़ते जाओ ऐसे ही, प्यार बनाते रहो। और इस साल काफ़ी टारगेट्स रहेंगे हम लोगों के, सरकारी नौकरी तो वही, और उसके साथ साथ पढ़ाई से रिलेटेड या जो भी है वो सब कुछ इस चैनल पे बताने की कोशिश करूँगा, अपनी जो भी स्ट्रेटेजी होगी वो सब बताऊँगा, ठीक है। और वीडियोस आने वाली हैं, अब सारी वीडियोस आएंगी, और बुक्स को लेके भी जो रिव्यू आने थे वो भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आज से मैं वीडियोस बनाना शुरू कर रहा हूँ, दोबारा से कंटिन्यू कर रहा हूँ। और हाँ, बीच में थोड़ा होली का समय भी था, और वो तो काफ़ी पहले था, बट उसके बाद काफ़ी गेस्ट आ गए थे घर पे, उस वजह से भी थोड़ा वीडियो का इशू था और टाइम नहीं मिल रहा था, बट अब बिल्कुल बनाऊँगा, ओके। तो 18 मिनट की वीडियो, बस इसमें ये था कि मेरे को सिर्फ बाइक थी, तो बातें करते करते पता नहीं मैंने क्या क्या बोल दिया, उसके लिए सॉरी, बट बस यही था मेरे पास, जो मैंने आ रहा वही सब बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बस यही मिशन रहेगा, कोई भी एग्ज़ाम नहीं, कोई कुछ नहीं भाई, सबसे पहले अपना सिलेबस, वरना सिलेबस के चीज़ों में इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे आप, अपने आप को मतलब इतना सेल्फ डाउट करने लगो कि भाई कंप्लीट नहीं है, क्या मैं भरूँ या ना भरूँ, फॉर्म पर तैयारी करूँ या ना तैयारी करूँ, नहीं होगा भाई ऐसे। भाई 90% सिलेबस आप लोगों को कंप्लीट करना पड़ेगा, सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अगर 10 क्वेश्चन आए तो 10 में से 8 क्वेश्चन आपको पर सब्जेक्ट लगाने पड़ेंगे, सही करने पड़ेंगे, तभी हो पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए जितना आपके पास है, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर एक दो क्वेश्चंस छूट भी जाते हैं तो वो सबके छूटेंगे, अगर आप ही नहीं हो अकेले जो आपके छूटेंगे, ठीक है। अगर आपसे वो 2 क्वेश्चन नहीं बन रहे ना, तो बाकियों से भी 2 क्वेश्चन नहीं बनेंगे अगर आप पढ़ के जा रहे हो, ठीक है। बट अगर आप लोग पढ़ के ही नहीं गए, वो 4 सब्जेक्ट नहीं पढ़ गए या 5 सब्जेक्ट नहीं पढ़ के गए या कंप्लीट करके नहीं गए जो आप कर सकते थे, तो भाई आप बहुत पीछे हो जाओगे, डेफिनेटली बहुत पीछे हो जाओगे। एक एक नंबर से भाई लोग सैकड़ों लाइन पीछे चले जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग सोच लो कहाँ चले जाओगे, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट में नाम लाना है तो भाई देखो, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश तो होनी है स्ट्रॉन्ग, और उसके बाद
जीके जीएस, ठीक है। और मेरा मैथ्स और इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग लगभग कंप्लीट हो ही चुका है। रीजनिंग तो डन है और मैथ्स भी लगभग हो चुका है। तो बस इस पर मेरे को प्रैक्टिस पे ध्यान देना है और बढ़िया सी बुक्स वगैरह लेके लेके और पीवाईक्यू वगैरह पे ध्यान देना है। और बाकी जीके जीएस है और हिंदी वगैरह पे ध्यान देना है, क्योंकि हिंदी वगैरह तो मैंने पढ़ी नहीं है। यूपी जीके मेरी चल रही थी, ज़्यादा नहीं कंप्लीट है, वो भी करनी है। तो काफ़ी कुछ है, क्योंकि मेरे को स्टेट एग्ज़ाम, सरकारी जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, स्टेट हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे, सारे एग्ज़ाम्स देने हैं, ठीक है। तो सबके हिसाब से मेरे को सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। ये नहीं कि मतलब रेलवे के हिसाब से पढ़ रहा हूँ तो मैं इंग्लिश नहीं पढ़ रहा, हिंदी नहीं पढ़ रहा, ऐसा नहीं है। सारे एग्ज़ाम्स के सारे सब्जेक्ट पढ़ूंगा और मैं आप लोगों को अप टू डेट बताता रहूँगा कि भाई मेरा ये सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये बचा है मेरा। जैसा भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। और हाँ, इसके बाद एक बहुत बड़ी सरप्राइज़ वीडियो है, सरप्राइज़ वीडियो नहीं कह सकते, एक टारगेट वीडियो कह सकते हो, जिसमें हम लोग काफ़ी, अब वो एक काम करते हैं वो लोग, हम लोग उसी वीडियो पे ही बताते हैं, ऐसे नहीं बताऊंगा, ठीक है। कोई मतलब ऐसा सरप्राइज़ नहीं है, बट ये है कि आप लोग ट्राई कर सकते हो मेरे साथ। जो चीज़ मैं बताऊंगा वैसा आप करके अपना ट्राई कर सकते हो। स्ट्रेटेजी टाइप की या गाइडेंस टाइप की वीडियो होगी, ओके। सो वो देखना मत भूलना, काफ़ी अच्छी वीडियो होगी, ओके। और काफ़ी बड़ी वीडियो हो चुकी है, तो अब शायद वीडियो को बंद करना पड़ेगा और जाना पड़ेगा अब, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बातें हो चुकी हैं और काफ़ी गर्मी भी है। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। अगर बोरिंग लगी हो तो भाई उसके लिए सॉरी, माफ़ कर देना, बट बस यही था, ठीक है। तो सिलेबस मिशन रहेगा मेरा, और आप लोगों का भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, बड़े बड़े एग्ज़ाम्स हैं। एक एग्ज़ाम के पीछे मत भागो, सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद हर एग्ज़ाम के पीछे भागो, मैं तो कह रहा हूँ, ठीक है। कि मतलब कम पड़ जाए, मतलब इतने सारे एग्ज़ाम निकाल लो ना एक बार में, कि मतलब कम ही हो जाए कि भाई, मतलब घर वाले भी देख के हैरान हो जाए कि भाई क्या हो गया इस लड़के को या लड़की को, कि मतलब 5 एग्ज़ाम 6 एग्ज़ाम लगातार निकालो। ऐसा करो, ये तभी कर पाओगे ना जब आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे। इसीलिए तो इस हिसाब से पढ़ो, सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, ओके। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। नए हो चैनल को पे तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो और कमेंट कर दो, और फॉलो कर लो मेरे को इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सअप पे, टेलीग्राम पे। भाई इंस्टाग्राम पे भी तो कर लो यार, ठीक है, कर लो भाई। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।